So हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं जी क्लास। बेसिकली मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, ठीक है? वीडियो ऑफ करके स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? एंड लेट्स टर्न ऑफ वीडियो नाउ। काम करते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं। मिनट ओके, सो इज इट विजिबल टू एवरीवन? सो मैं देखते हो चीज? है सर। यस और नो? ओके, है सर। अच्छा ओके, चलो। सो बेसिकली आई विल डिस्कस very slowly, okay, because this is the part of optics. This is the part of optics और मुझे पता है कि बहुत सारी दिक्कत है इस पार्ट में। So now let's start with interference. अच्छा, be ready with pen and paper, ठीक है? तो एक काम करो कि अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है? तो यहीं से प्रैक्टिस भी कर लो और प्रिपेयर भी कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम तो आ चुका है। তাই আলাদা করে প্রিপারেশন যাতে না করতে হয় সেজন্য পেন পেপার নিয়ে একটু রেডি থাকিস। তো ফার্স্ট I will discuss basically एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? And most of you have study materials with you, so basically whatever written in study material I will discuss accordingly, okay? And I am confident that this is enough for your ESA. ESA এর জন্য যার যা টেনশন হচ্ছে আজ থেকে টেনশন আশা করি কিছুটা হলেও কমে যাবে। So let's start interference. Interference of what? Interference of light. Basically light is a electromagnetic wave. Light की एक electromagnetic wave, or in generally we can say light is a wave. What is the meaning of interference? Interference टर्म देख के लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चीज है, बट इट इज नथिंग बट इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। अब इसका मतलब क्या है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव? सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव मींस मान लो कि एक वेव ऐसे जा रहा है, दूसरा वेव आ रहा है में ऐसे करके किसी एक पॉइंट में वो लोग मीट कर रहे हैं। मान लो कि पी पॉइंट में दे आर मीटिंग, तो इसी पॉइंट में ये लोग एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कि सुपरपोजिशन। तो फिर इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस टर्म वाइज इट इज द सुपरपोजिशन, लेकिन इंटरफेरेंस इसको कहते हैं कि मान लो कि दो मोनोक्रोमेटिक, मैं पहले लिख रहा हूं कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या चाहिए? कंडीशन टू सोर्सेस, to basically light sources and light sources must be monochromatic. एक एक टर्म में बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करूंगा। मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंस। दो लाइट सोर्स हमें ऐसे चाहिए कि दो लाइट सोर्स ऐसे, जैसे मान लो कि एक लाइट सोर्स है और दूसरी लाइट सोर्स, ये दूसरा लाइट सोर्स है। These two light source must emit the monochromatic wave. देखो एक लाइट सोर्स जो लाइट एमिट करेगा, we can represent this light as a wave, or this wave must be monochromatic. Now tell me what do you mean by the monochromaticity of light wave? Monochromatic का मतलब क्या होता है? Monochromatic means single frequency light. Single frequency light. ये भी क्लियर नहीं हुआ ना? सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट मतलब, इसका मतलब है कि सिंगल कलर लाइट। सिंगल कलर मतलब अगर ये रेड लाइट एमिट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वेव मस्ट बी
ए रेड लाइट वेव, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू मस्ट बी फिक्स्ड। अगर मतलब जैसे अगर इफ यू कंसीडर द सन, द सोर्स ऑफ लाइट, सन से बहुत सारे वेव आ रहे हैं, बहुत सारे वेव आ रहे हैं, लगभग ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर देयर। It is not a monochromatic source of light. Monochromatic means single color light. The source must emit the single color light. एक ही कलर की लाइट एमिट होगा उसमें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि लेजर, लेजर इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अगर एक लेजर तुमने ले लिया जो जहां से रेड लाइट निकल के आ रहा है, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना बिल्कुल फिक्स्ड है, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका जो वेवलेंथ है ना बिल्कुल फिक्स्ड है, उसके साथ कोई मिलावट नहीं है, इसके साथ ग्रीन मिलावट नहीं है, इसके साथ येलो नहीं है, इट इज ओनली ए सिंगल कलर लाइट। तो ये मतलब होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है। तो टू सोर्स ऐसे हमें चाहिए कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब ये अगर रेड लाइट एमिट कर रहा है, दूसरा सोर्स भी जो लाइट एमिट करेगा उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ये अगर न्यू फ्रीक्वेंसी वाला लाइट एमिट कर रहा है तो इसको भी न्यू फ्रीक्वेंसी वाला लाइट ही एमिट करना पड़ेगा। देन वी कैन कंसीडर दिस टू सोर्स आर मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये हो गया मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब, ठीक है। अब आते हैं कोहेरेंट, दिस सोर्सेस मस्ट आल्सो बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे फर्स्ट सोर्स जिसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मान लो कि S1 है और दूसरा सोर्स S2। तो फर्स्ट सोर्स मान लो कि एक वेव ऐसे एमिट कर रहा है, आई एम ओनली टेकिंग ओनली वन वेव फ्रॉम देयर। S2 से एक और एक वेव एमिट हो रहा है, बोथ ऑफ आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इसका अगर लिनियर फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करो, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी वाला वेव ही होगा। अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है तो ये टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग, मान लो अब 7:30 PM हो रहा है, अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है 5, जब ये 7:40 या 9:30 हो रहा है तब भी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 होना चाहिए। एक कंडीशन वो है। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे मान लो कि अब तुम इस पोजीशन में खड़ा हो, कहां, ये पी पोजीशन में खड़ा हो और पी पोजीशन में ये दोनों वेव को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड यू हैव फाउंड आउट दैट इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस वो है 5। अब मान लो कि यू आर राइट नाउ हियर और मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त यहाँ पे है, सेम टाइम में वो भी ये दोनों वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे भी मिल रहा है कि भाई इनका जो फेज डिफरेंस 5, मतलब ये क्यू पॉइंट में है। तो पी पॉइंट में तुम खड़ा हो और क्यू पॉइंट में तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, दोनों ही ये दो वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन दोनों ऑब्जर्व करके क्या बता रहा है कि भाई इनके बीच में जो फेज डिफरेंस दोनों पॉइंट में सेम है 5। तो ये टाइम के साथ साथ फेज का कोई चेंज नहीं हो रहा है और पोजीशन के साथ साथ फेज का कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो देन वी कैन से दिस टू सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्स। ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्स। मतलब ये अगर लाइट एमिट कर रहा है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो वो फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट फॉर टाइम आल्सो, फॉर पोजीशन आल्सो। बोलो समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी का? No, डिड sir. यू गेट माय पॉइंट? मोनोक्रोमेटिसिटी एंड कोहेरेंट, ये दो अगर these two conditions are satisfied then we can find the interference। मैंने अभी तक इंटरफेरेंस क्या है इसके बारे में सिर्फ इतना बताया कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है सुपरपोजिशन, लेकिन इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है अभी तक नहीं बताया। लेकिन उससे पहले what we have found out, we have found out what is the condition for interference। तो कंडीशन के लिए क्या चाहिए, दो सोर्स ऐसा चाहिए जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो एंड कोहेरेंट भी हो। अब आता है असली मजा, देखो होता क्या है इंटरफेरेंस में। सो लेट्स मूव टू द पेज 2। अच्छा,
उससे पहले दिखा देते हैं यहाँ पे काम करो। जैसे मान लो कि आई एम मेकिंग टू सोर्स, मैं पॉइंट देके ए सोर्स S1 और दूसरा सोर्स S2, दोनों ही मोनोक्रोमेटिक है, दैट मींस दे आर एमिटिंग द सिंगल कलर्ड लाइट एंड दोनों ही कोहेरेंट है। ठीक है, दोनों का जो लाइट एमिट कर रहा है, एक ऐसे एमिट कर रहा है, आई एम टेकिंग ओनली टू वेव्स, इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, इस डायरेक्शन में, हर दिशा में वेव जा रहा है, हर दिशा में वेव जा रहा है, हर दिशा में वेव जा रहा है। दैट मींस दे कैन क्रॉस ईच अदर, दे कैन सुपरपोज विथ ईच अदर। तो इसी कंडीशन में मान लो कि यू आर प्लेसिंग वन स्क्रीन हियर, इसी कंडीशन में इफ यू प्लेस्ड वन स्क्रीन हियर, तो इस स्क्रीन में तुम्हें देखने को मिलेगा इस टाइप का एक फ्रिंज, एक मान लो कि एक ब्राइट, फिर थोड़ा सा गैप देके ब्राइट, फिर थोड़ा सा गैप देके ब्राइट, ऐसे करके पूरा स्क्रीन में यू आर ऑब्जर्विंग ब्राइट स्पॉट्स, और इन बिटवीन टू ब्राइट स्पॉट यू विल फाइंड देयर इज ए डार्क रीजन। ये सब in between two bright region there will be a dark region. So this type of pattern you will observe if you place a screen here. तो मैंने क्या बोला, if you have two monochromatic and coherent sources, they will emit light waves, and if you place a screen at any point in space you will find a special type of fringe pattern. क्या इसको कहते हैं कि fringe pattern. This is known as interference pattern. इसको कहते हैं कि interference pattern. तो why these two light sources are producing this type of fringe? तो साइंटिस्टों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, भाई क्यों हो रहा है ये, तो इसके पीछे का थ्योरी कुछ है। तो एक ऐसा थ्योरी क्या हम लोग बना सकते कि जो थ्योरी इस फ्रिंज पैटर्न को एक्सप्लेन कर पाए। आई थिंक राइट नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस विथ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट करे हो ना सभी लोग लैब के अंदर, क्या बोल रहे थे, देखो माइक्रोस्कोप से तुम जब देख रहे थे ना, माइक्रोस्कोप से जब देख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें एक इस टाइप का कुछ रिंग मिल रहा था, और दोनों रिंग के बीच में बिल्कुल येलो ब्राइट है ना, ब्राइट डार्क, दिस टाइप ऑफ फ्रिंजेस यू आर गेटिंग, दिस इज आल्सो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए क्या चाहिए, दो सोर्स चाहिए। सर यहाँ पे दो सोर्स कहाँ है, बिल्कुल आज डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट भी, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड सेमेस्टर असेसमेंट। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस बेसिकली दो लाइट सोर्स से जो वेव्स निकल के आ रहे, वो लोग किसी स्क्रीन के ऊपर जाके अगर सुपरपोज हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस है, तो डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस स्क्रीन के ऊपर वी आर गेटिंग ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स और फ्रिंजेस, ये होता है इंटरफेरेंस। स्टडी मटेरियल फॉलो करना, उसमें बिल्कुल लिखा है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब इंटरफेरेंस की थ्योरी क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ईएसए। एंड जहां कहीं पे भी इफ यू फाइंड एनी डाउट स्टॉप मी देयर, क्योंकि ये अच्छी तरह से अगर समझ लोगे ना, ये पानी की बराबर हो जाएगा, एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो फिर, सो लेट्स टेक to make a theory for interference, theory for interference pattern, theory for interference pattern। क्यों बन रहा है ये ब्राइट डार्क टाइप्स ऑफ थिंग्स? तो whatever we have done here, we have make two light sources S1 and S2। ठीक है, इमेज दिखाई दे रहा है सभी को, इज इट क्लियर?
Yes, sir. हाँ या Yes, ना में sir. जवाब। ओके, देखो टू लाइट सोर्सेस व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक है। एग्जाम में आते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, दो कंडीशन ऐसे होते हैं कि लाइट सोर्सेस मस्ट बी इंटरफेरेंट सॉरी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। सो दे आर एमिटिंग लाइट, लाइट को ऐसे भी दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, यहां से भी लाइट ऐसे निकल के आ रहा है, तो मतलब कहीं पे भी दे कैन मीट ईच अदर, और इसी मिलने की वजह से कभी तुम्हें डार्क मिल रहा है, कभी तुम्हें ब्राइट मिल रहा है। कब डार्क होगा, कब ब्राइट होगा, वी विल फाइंड आउट थ्रू दिस थ्योरी। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो पहले कंडीशन ऐसे कर लेते हैं कि इसको डिलीट कर पाएंगे क्या इसको, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अच्छी तरह से समझ लो अभी ये। ओके, तो S1 से मान लो कि वन रे इज मूविंग दिस डायरेक्शन एंड फ्रॉम S2 सोर्स से दूसरा रे मैंने ले लिया एंड वी हैव प्लेस्ड अ स्क्रीन हियर, ये मान लो कि AB इज द स्क्रीन, ठीक है, एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2 the distance is this one, O is at the midpoint of S1 and S2। अब मान लो कि we are considering any point P on the screen, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट हमने P ले लिया। अभी एक रे आ रहा है, इसको अगर वेव की तरह दिखाए तो ऐसे दिखा सकते हैं कि वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दूसरा भी ऐसे जा रहा है, दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी वाला, अगर रेड है तो दोनों ही रेड है, अगर ग्रीन है तो दोनों ही ग्रीन है। लेकिन इन दोनों में क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इन दोनों में देखो पाथ डिफरेंस है, इन दोनों में एक पाथ डिफरेंस तो बिल्कुल है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला रे वो कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, वो S1P वाला लेंथ पाथ ट्रेवल कर रहा है, जिसको हमने लिख चुका है कि R1 से। सो R1 इज द पाथ ऑफ द फर्स्ट रे। सिमिलरली जो S2P रे है, S2P जो वेव या रे का हो, इसका जो पाथ लेंथ है वो है R2। And if you observe carefully, you will find obviously R2 is greater than R1। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है ना, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी होगा, ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, इस स्क्रीन के ऊपर जो दो रे आ रहे हैं, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा ना, तो ये फेज डिफरेंस की वजह से कभी वो ब्राइट और कभी वो डार्क स्पॉट बनाएगा। दिस इज द इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस देखो पहले क्या मिला हमें, पाथ डिफरेंस, दोनों रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस नहीं रहते तो कुछ इंटरफेरेंस का मामला ही नहीं रहता, वो ब्राइट ही होगा। मैं दिखाऊंगा, जैसे मान लो कि पॉइंट O को कंसीडर करो, कंसीडर दिस पॉइंट O, इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट O, सो देन S1 टू O की जो पाथ लेंथ है तो इतना है दिस वन, और S2 से O की लेंथ, ये दो सेम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस है नहीं, पाथ डिफरेंस नहीं है तो उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम फेज में है, दोनों दोस्त है, अगर दोनों दोस्त मिल जाए तो लाउडनेस बढ़ जाते हैं। देखो बहुत दिनों के बाद अगर मान लो कि दोनों दोस्त मिल रहे हैं, इतना बातचीत करेगा, इतना बातचीत करेगा, सब कुछ भूल के बातचीत करेगा, मतलब दोनों को फ्रीक्वेंसी सेम है ना, दोनों में कोई ओपिनियन की डिफरेंस भी नहीं है, तो इन दोनों अगर मिल जाए सेम फ्रीक्वेंसी वाला बंदा तो मजा आ जाए। अगर ऐसे मान लो कि दोनों बंदा ऐसे मिल रहा है कि ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी वाला, तो एक एक बोलेगा तो दूसरा उल्टा बोलेगा, ऐसे गड़बड़, फिर झगड़ा, मारपीट, और ऐसे करके दोनों पीट पीट के घर भगाएगा। मतलब ये जो स्पेस मिलेगा ना, खाली मिलेगा तुम्हें, तो इसको इंटरफेरेंस को भी ऐसे भी सोच सकते हो, अगर दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है, फेज सेम है मतलब दोनों सेम कंडीशन में है, सो दे विल क्रिएट द ब्राइट स्पॉट, they will create the bright spot,
ठीक है। अगर दोनों का फेज ऑपोजिट है, फेज मींस उनका कंडीशन, ओपिनियन अगर ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को खा जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हें मिलेगा डार्क। तो इसलिए जब ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको कहते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ये डार्क फ्रिंज मिलते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो चलो, तो इंटरफेरेंस की फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है? उनमें फेज डिफरेंस आ रहा है। फेज डिफरेंस की वजह से ही हमें ये डिफरेंट ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क मिल रहा है। ठीक है। तो चलो उसका कंडीशन पता लगाते हैं कि कंडीशन क्या है। इसको डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे? पिछले दिन में किए थे इसको। Let's erase it clearly. समझ में आया सभी को? সবাই বুঝতে পেরেছিস এখন পর্যন্ত ইন্টারফারেন্স কি এবং কেন হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে পাথ ডিফারেন্স হচ্ছে মেইন cause or reason, whatever you can say. Now let's build a theory for that one. So now, so first we have to find out what we are thinking. We are thinking that there are two waves we can think of the amplitude. The first wave amplitude is a1 and the second wave amplitude is a2. So इसका जो amplitude है, ये जो distance है, ये amplitude होता है, ये a1, और इसका जो amplitude है, इसका amplitude है a2. ठीक है। लेकिन दोनों का frequency, angular frequency बराबर, same, because they are either red or green or yellow, कुछ भी हो. So first wave, this wave I am writing y1 is equal to a1 cos kr1 minus omega t. এটা সবার জানা আছে তো, যে কোনো ওয়েভ কে, লাইট ওয়েভ কে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কোসাইন দিয়ে বা সাইন দিয়ে। if you don't know, just memorize right now कि मान लो कि this is the wave equation, simple harmonic motion को एसेंचिस, this is the wave equation for light wave. a1 is the amplitude and this is known as the total phase of the wave. r1 is the path length, k is the wave vector, k is nothing but 2 pi by lambda, and omega is the angular frequency of the wave. So first wave is y1, this one. Second wave, similarly we can write the second wave y2 is equal to a2 cos kr2 minus omega t. Interference is a very interesting, একটু পরে এর মজাটা বুঝতে পারবি কি মজাদার জিনিস। ঠিক আছে, ফার্স্ট কিছু ম্যাথমেটিক্স আমি করাবো ধীরে ধীরে। সো this is y1 wave and this is y2 wave. তারা যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, they are moving just like that one, and we have considered they have meet each other at the point P on the screen. So what will be the resultant wave at the point P? So now the resultant wave at the point P, we can write y is equal to y1 plus y2 because wave follows the superposition principle. If one wave is y1, another one is y2, the resultant wave should be y1 plus y2. So let's do that one mathematics. Y is equal to a1 cos kr1. তোরা নিজেরাও লেখ, নালে কোনোদিনই প্র্যাকটিস হবে না। ঠিক আছে, y1 plus a2 cos kr2 minus omega t. So if we simplify this one, we can just write a1, this is cos a minus b formula, so it is cos kr1 cos omega t plus sin kr1 sin omega t. Similarly, this term plus a2 cos kr2 cos omega t plus sin kr2 sin omega t.
Now we will simplify that one. আচ্ছা আমি এখান থেকে কি করছি, cos omega t I am taking common. So from these two terms, so cos omega t, if we take that one, so we will get a1 cos kr1, from there it is plus a2 cos kr2. So I am taking all cos in one term, plus from there I am taking sin omega t common. So if I take that sin omega t, so then it is a1 sin kr1 plus a2 sin kr2, right? So now I am simplifying in this way. In the first term, a1 cos kr1 plus a2 cos kr2, I am taking this one is equal to a cos phi, because r1 is a fixed path length, r2 is a fixed path length, all are constant. So I am taking another constant which is a cos phi. A cos phi means a1 cos kr1 plus a2 cos kr2. Similarly, a1 sin kr1 plus a2 sin kr2, I am taking this one as a sin phi. So what we get, basically we get y is equal to a cos omega t cos phi plus a sin omega t sin phi, right? So basically it is I can think a যদি আমি বাইরে নিয়ে নিই, then cos omega t cos phi plus sin omega t sin phi. So basically it is cos of omega t minus phi. It is a very beautiful result. Just observe carefully. The one wave was a cos function, it is a cosine function. The second wave also the cosine function. The resultant wave is also a cosine function. So at that point P, the resultant wave is also a cosine function. Is it clear? What is the phi? What is the phi? The phase difference to phi. Yes. কেন ফেজ ডিফারেন্স এক্ষুনি দেখাবো, বিকজ দিস ফেজ phi is depends on the r1 and r2. একটু পরে দেখাই, ঠিক আছে? So what is the, from there we can find what is the tan phi. Tan phi basically this one divided by this one, that means a1 sin kr1 plus a2 sin kr2 divided by a1 cos kr1 plus a2 cos kr2. From there we can find out what is the phi. Okay, so this is the resultant wave at the point P. But what we are getting in interference pattern, either at the point P we are getting the bright spot or dark spot. That means there is a change in intensity of light. Bright or dark মানে কি? Basically intensity of light যদি dark হয়ে যায়, if there is a dark, that means intensity is zero. Light কোনো জ্বলছে না ওই জায়গাটাতে, কিন্তু এখানে সোর্সে কিন্তু লাইট কোনো অফ হচ্ছে না। বেসিক্যালি দেয়ার beautiful phenomena at the point P is occurring, ki they are meeting in such a way. Sometimes there is no light, no light means intensity is zero, and sometimes it is a very bright spot, that means it is intensity is high. So this interference pattern in this screen, I am taking only one point, maybe I can take 2 point. There is also this ray can meet in this way, in this way, and we can get either bright or dark depending on their phase difference or path difference. So basically in the screen there is a change in intensity of light. যদি intensity high হয় তাহলে আমরা bright পাচ্ছি, যদি intensity 0 বা low হয় তাহলে সেখানে আমরা dark পাচ্ছি. So now we have found out what is the wave at the point P. So now what is the intensity at the point P? এই P point intensity কত লাইটের? And what we know, if light wave is like that, y is equal to a cos omega t minus phi, then we all know that intensity I is equal to nothing but magnitude of y square. So that means what is the intensity? So intensity is basically magnitude of a cos omega t minus phi square. This is the intensity. That is the formula for intensity. So this is basically a square cos square omega t
minus phi. So this is the intensity. What you can observe from there? The intensity is also a function of cos. Intensity is depending on phi because omega is constant. At a particular time, intensity depends on the phi. So that means intensity is changing. And how is it changing? It is changing with this cos square function. Okay? Since intensity is changing, intensity change হচ্ছে বলেই তো সব আলাদা আলাদা জায়গায় আমরা কখনো ব্রাইট কখনো ডার্ক কখনো ব্রাইট কখনো ডার্ক পাচ্ছি। So since intensity is changing, it will be better if we are talking about the average intensity. যেহেতু intensity is not fixed, তাই আমরা intensity টার্ম না বলে আমরা যদি average intensity এর কথা বলি, at a particular point P, what is the average intensity? So average here আমরা লিখি এইভাবে, we are writing average in this way also. So basically I intensity is nothing but the average intensity. So right hand side, this one we also write, it is a square cos square omega t minus phi. বল বোঝা গেছে লজিক? While we are taking the average intensity, not because intensity is not a fixed thing, intensity is changing with cosine term, so it will be better if we thinking the average. তাই না? আমরা যখন আমাদের in daily life whatever we are measuring something, if the data are not fixed or similar, then we are taking average for that. For example, if you are measuring the breadth of a bar in Young modulus experiment, we are taking at 3 different positions what is the width or breadth, then we are taking the average. Why we are doing so? Because at different positions data are not exact, so for that reason we are taking the average. So similarly here intensity at different position is not same, it is varying. So that's why it will be better if we are talking about the intensity in terms of average intensity. যদি আমরা average intensity বলি তাহলে বেটার হবে। তাহলে average intensity কি হয় না, a square, it is an amplitude or magnitude, so a square কার নিলাম, so average of cos square omega t minus phi। কারো জানা আছে যে এর এই টার্মের এভারেজ করলে কত ভ্যালু হতে পারে? কারো জানা আছে? হ্যাঁ না? স্যার cos স্কয়ার ওমেগা টি মাইনাস ওটা তো হাফ হয়ে যাবে। ভেরি গুড। এটার এভারেজ যখনই কোনো cos স্কয়ার বা sin স্কয়ার এই ধরনের ফাংশনের আমরা এভারেজ করব, অলওয়েজ ইট গিভস ইউ হাফ। কেন নিশ্চয়ই জানা আছে, যদি না জানা থাকে আমি পরে ডিসকাস করব, এখন করতে গেলে অনেক লেন্দি হয়ে যাবে, এক্সামে সব এত মাথায় দিতে হবে। সো আর যদি cos মানে sin থাকে, cos 2 ওমেগা বা sin 2 ওমেগা বা cos sin থাকে, এর এভারেজ নিলে 0 হবে, আমরা পরে দেখাবো ওটা। তাহলে this value is half. So basically intensity at the point P, we can say it is a square by 2. A is the amplitude of the resultant wave. Now think about a beautiful things. এটাকে delete করা যাচ্ছে। 1 minute. Okay. So what we have found out right now, কি আমরা পেলাম যে at the point P intensity is basically a square by 2. Right? Now think that there is no S2 source. এখানে কোনো S2 source নেই। So then if we consider only S1 source, the intensity must be I1 is equal to A1 square by 2. With the similar logic here, আবার যদি আমরা ভাবি যে there is no S1 source, only S2 source is there, the intensity should be I2 is equal to A2 square by 2. Right? We can say in this way also. Right? আচ্ছা আমি একটা পেজ নিয়ে নিই, নালে লেখা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। So what we have found out, let's summarize it. The resultant wave at the point P is equal to A cos omega t minus phi,
intensity is equal to basically a square cos square omega t minus phi, but if we take the average intensity, so average intensity is basically a square by 2 if we consider both sources. আর যদি আমরা সিঙ্গেল সোর্স s1 এর কথা ভাবি, there is no s2 source, তাহলে intensity should be a1 square by 2, আর যদি s2 সোর্স এর কথা ভাবি intensity should be a2 square by 2. Okay, now what is a cos phi? We know a cos phi is nothing but this one. A cos phi is this one. A cos phi, let's take another. A cos phi is equal to a1 cos kr1 plus a2 cos kr2, and a sin phi is equal to a1 sin kr1 plus a2 sin kr2. Now what you have to do, just take the square and add, মানে এটাকে স্কয়ার করব, তাহলে a স্কয়ার cos স্কয়ার phi প্লাস এটাকে স্কয়ার করে অ্যাড করব প্লাস a স্কয়ার sin স্কয়ার phi, তাহলে আমি পাবো কি বেসিক্যালি we will find এই পুরো টার্মটা স্কয়ার, that means a1 cos kr1 plus a2 cos kr2 স্কয়ার প্লাস এই পুরোটা স্কয়ার, that is a1 sin kr1 plus a2 sin kr2 square. The left hand side basically gives you a square. এটাকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে সিম্পলিফাই করি, কিছু না a plus b এর হোল স্কয়ার, if we just use this concept, then you will get it is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos kr1 minus kr2. কি রে করে দেখাতে হবে নাকি, না এটা করে নিতে পারবি? শুধু a plus b whole square plus, so then int acha ei দেখ kr1 minus kr2, this is basically phase difference. This is basically phase difference. কেন phase difference? Because we can write cos kr1 minus kr2 in this way, it is cos k r1 minus r2. আচ্ছা k কি ছিল? K is the 2 pi by lambda, cos 2 pi by lambda, এটা ওয়েভ ভেক্টর। r1 minus r2 কি? পাথ ডিফারেন্স, তাই না? পাথ ডিফারেন্স। একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি 2 pi by lambda into path difference is nothing but the phase difference, so it is basically cos of phase difference, cos of delta. Delta is the phase difference. So we can write this equation as a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos delta, where delta is equal to k r1 minus r2. This is the phase difference right now. Okay, so this is the in terms of amplitude square. Now if I want to write it is in terms of intensity, because we know that intensity, average intensity I is equal to a square by 2, so a square is equal to 2i, so we can write 2i is equal to, this is 2i1 plus 2i2 plus 2 root over 2i1 root over 2i2 cos delta. Okay, so 2 দিয়ে যদি ভাগ করে দিতে হবে I is equal to, আচ্ছা এটাকে একটু কায়দা করে লিখি, I root over I square root over I2 square plus 2 এই দুই, আচ্ছা এটা লেখা কি দরকার ছিল? একটা দরকার ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে, I1 I2 cos delta, আমি এই 2 দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি, এই 2টা কেটে যাবে, this 2 and 2 gives you one another 2. বল এতটা পর্যন্ত বোঝা গেছে সবার? What we have found out? We have just found out what is the intensity and how this intensity is varying. The intensity depends on this phase difference delta. বোঝা গেছে এতটা পর্যন্ত? কি করতে চলেছি, বেসিক্যালি we want to find out এই যে স্ক্রিনের মধ্যে ব্রাইট ডার্ক হচ্ছে at the different position, কেন হচ্ছে? Why intensity? Bright dark means intensity is changing.
So we have found out one theory. Yes, intensity is changing. Why intensity is changing? Because cos term is changing. It is a periodic function. And why cos is changing? Because delta is changing. So delta, what is delta? Delta is phase difference. যেহেতু phase difference আছে সেজন্য intensity change হচ্ছে through this screen. Is it clear to everyone? বল এটা ক্লিয়ার হলো তাহলে ভেরি গুড root I to I1 তার হোল স্কয়ার প্লাস root I2 মানে ওটা তো না লিখলেও তো হতো নাকি? আচ্ছা কেন লিখছি এটা দেখাবো, এটা একটা মজা আছে এখানে। ও আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এরপরে একটু জাস্ট কোরিলেট করার চেষ্টা। আচ্ছা এখানে যারা প্রত্যেকে আছিস আই থিংক দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলিস রাইট? সো আই উইল ইউজ two languages, English and Bengali. Okay. So what we have found out? We have found out, let's say this is the bright. Bright means this is the white and this is the this is another bright, and in between two bright there is a dark. So this is the dark region. So bright means intensity should be maximum. Intensity I is equal to maximum. And dark means intensity is minimum. Right? So now find out what is the maximum value of intensity. আচ্ছা intensity কখন maximum হবে? এই ইকুয়েশনটাকে দেখে বল when intensity, because I1 is a constant, I2 is constant, and I is only depend on cos delta term. So when intensity will be maximum, কি এমন কন্ডিশন হলে intensity will be maximum? At which condition? cos delta 1. Cos delta is equal to 1. Delta is equal to 1 নয়, delta is equal to 0. If delta is equal to 0, then cos delta is equal to 1 because it is the maximum value. So if delta is equal to 0, delta is equal to 0 means there is no phase difference between these two waves. যদি এই দুটো ওয়েভের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স না থাকে তাহলে তারা যদি সুপারপোজ করে then this intensity will be maximum. এই maximum ভ্যালুটা কত? I max is equal to root over I1 square, আগেরটাকে জাস্ট লিখছি, root over I2 square plus 2 root over I1 root over I2 a square plus b square plus 2ab. That means root over I1 plus root over I2 whole square. So maximum intensity at any point is root over I1 যদি একটা সিঙ্গেল সোর্স থাকতো তার যে ইন্টেন্সিটি হতো প্লাস root over আরেকটা ইন্টেন্সিটি থাকলে তার যে ইন্টেন্সিটি হতো তাদের স্কয়ারের যোগফল। Is it clear? This is the value of maximum intensity. এবার এখানে আরেকটু মজা করব, একটা স্পেশাল কেস নেব। এটা পর্যন্ত বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Okay. So I max, আমি এখানে লিখি I max is equal to root over I1 square plus root over I2 square. Right? So now let's say these two sources S1 and S2 producing the wave of same amplitude. This is A and this is also A amplitude. If they have the same amplitude, then their intensity, if this is I1 and this is I2, I1 must be I2. Logic বোঝা গেল? যদি তাদের সেম অ্যামপ্লিটিউড হয়, because I is basically proportional to A square. যদি আবার অ্যামপ্লিটিউড একই হয়, intensity must be same. So let's say these two intensities are equal to I0. So then তাহলে আমি কি বললাম? This is the special case. This is the special case. এক্সামে আসে এটা, in special case when the amplitudes A1 is equal to A2, then I1 must be I2, and which I am say it is I0. তাহলে at the point P, so I am drawing here. So from there and from S2 at the point P, the intensity due to this ray 1 is I0, intensity due to this ray is again I0. So what will be the maximum intensity of the
পয়েন্ট পি 2i নট হয়ে যাবে নাকি? নো, দেখ ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি তাহলে কি হবে? উই উইল ইউজ দিস ফর্মুলা। সো ফর দিস স্পেশাল কেস when both waves have the same amplitude, then the maximum intensity I max is equal to root over I naught plus again root over I naught whole square. So that is 2 root over I naught whole square, that is 4 I naught. 2 I naught কিন্তু নয়, ক্লিয়ার? এটা একটা স্পেশাল কেস আছে। ওকে, সো নাও what will be the minimum intensity? So when this term will be minimum, কখন minimum হবে? When cos delta is equal to -1. -1. Right? What is the minimum value? What is the minimum? Again, it is root over I1 square plus root over I2 square minus 2 root over I1. So that means root over I1 minus root over I2 square. যদি স্পেশাল কেস নিই তাহলে I minimum কত হবে? If I1 is equal to I0 and I2 is equal to I0, 0. So in special condition, যদি আমাদের দুটো সোর্স এরকম হয় S1 and S2, এখানে যদি আমরা একটা স্ক্রিন রাখি, যেখানে আমার ব্রাইট হবে সেখানটা হচ্ছে আমার ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হবে, তার ভ্যালু হবে 4I0, আর যেখানটা ডার্ক হবে একদম concrete dark হবে, that means intensity will be 0 there. In special case টা কি না, the amplitude of this wave and amplitude of this wave are same, ঠিক আছে? Okay, so now এবার এক্সামে কি যাও, what is the condition of bright fringe or constructive interference? Bright fringe means constructive interference condition ki? Acha, bright fringe means intensity is maximum, and when intensity is maximum, যখন cos delta is equal to 1, is not it? 1. So this is the condition, remember that. Yes, sir. This is the condition. Delta equals to 0. Not only delta is equal to 0, we will take the general form. It is nothing but cos n into 2 pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3. যদি n is equal to 0 বসাই cos 0, 1. যদি n is equal to 1 বসাই তাহলে cos 2 pi again 1. n is equal to 2 বসাই cos 4 pi again 1. n is equal to 3 বসাই cos 6 pi again 1. Is not it? মনে পড়ছে? So the general condition for maximum intensity is cos delta is equal to cos n into 2 pi by 2n pi আমরা লিখি, সাধারণত আমি ভেঙে লিখলাম n into, so integral multiple of 2 pi. If so delta, so I can write delta, so therefore delta is equal to n into 2 pi, or delta is equal to 2n pi. This is very important. This is very important. This is very important. Very important. কি হচ্ছে? Technical fault আসছে। 1 minute. So this is the condition. So that is the interference condition জিজ্ঞাসা করা। What is the condition for interference? So for bright fringe or constructive interference, the phase difference, delta is phase difference, phase difference is equal to integral multiply of 2 pi. Integral n is equal to integer 1 0 1 2 3, 2 pi এর যদি ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হয় তাহলে আমরা এখানে কি পাবো? ব্রাইট। তাহলে একটা স্ক্রিনের মধ্যে যেখানে this condition is satisfied, that means two waves
must have the phase difference is n into 2 pi order. There we will find the bright spot or bright fringe. Is it clear? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এবার পরীক্ষার খাতায় লিখতে দিলে কি করতে হবে? যদি পরীক্ষার খাতায় ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করে what is the condition for bright fringe, then you have to do a number or 3 number question থাকে, you have to directly you can write this one, this intensity formula. I max is equal I is equal to root over I1 plus root over I2 for special case. For this is for special case. Okay, সেখান থেকে তোরা cos delta is equal to এটা দেখাবি, বাস হয়ে যাবে। এবার আসছে আমরা মিনিমাম I minimum এর কন্ডিশন কি ছিল? I minimum condition for I minimum cos delta is equal to -1. cos delta এর মান -1 কখন হবে? না, when it is cos twice n plus 1 into pi, যেখানে n is equal to 0 1 2 etc. দেখ n is equal to 0 বসালে কি হবে এই টার্মটা? তোরা একটা জিনিস জানিস যে cos pi সমান -1 জানিস, কিন্তু আর কোন কোন ভ্যালুর জন্য -1 হবে এটা হচ্ছে তার জেনারেল ফর্মুলা। n is equal to যদি আমি 1 বসাই তাহলে এটা আমরা পাচ্ছি cos is equal to 3 pi, cos 3 pi is again -1. n is equal to যদি 2 বসাই এটা cos আমরা পাবো 5 pi, it is again -1. So it is odd integral multiple of pi, সেটা ছিল integral multiple of 2 pi, আর এটা হচ্ছে odd integral multiple of pi। যদি হয় তাহলে আমরা -1 পাবো। তাহলে বেসিক্যালি from there cos delta is equal to cos of 2n plus 1 into pi, or delta is equal to twice n plus 1 pi. So this is the condition for dark fringe. Dark fringe মানে destructive interference, দুটোই বলা যায়, destructive interference. Clear? So let's summarize what we have found out till now. We have found out the intensity, overall intensity at the screen is equal to root over I1 square plus root over I2 square plus 2 root over I1 root over I2 cos delta. Special case কি পেলাম? Special case এ আমরা পেলাম I maximum. Special case means I1 is equal to I2 is equal to I0. equal to I0. So that means special case এ পেলাম আমরা 4 I0. I maximum is equal to 4 I0. 4 And I minimum is equal to 0. For maximum, what is the condition? Delta is equal to 2n pi. 2n And for minimum, delta is equal to 2n plus 1 plus into pi. এটা পেলাম আমরা কি যে phase difference এর রেসপেক্টে this is for constructive interference or bright fringe, and this is for destructive interference or dark fringe. যদি path difference এর রেসপেক্টে তোদেরকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে কি করবি? আমরা জানি phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference আমি যদি delta বলি, so delta is path difference, let's say. তাহলে path difference এর রেসপেক্টে যদি আমাদের এই কন্ডিশন জিজ্ঞাসা করে, অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতে পারে প্রবলেমে, phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference, তাহলে ডেল্টার জায়গায় করো 2 pi by lambda into path difference, capital delta দিলাম, is equal to 2n pi, or 2 pi কেটে গেল, delta is equal to n lambda. এটা হলো path difference এর রেসপেক্টে constructive interference or bright fringe এর কন্ডিশন। বল, কারো ডাউট আছে এখানে? দুই রকম ভাবে লেখা যায়। In terms of phase difference, this is the condition for constructive interference or bright fringe. In terms of path difference, this is the condition for constructive interference or phase difference. Is there any doubt, anybody? Well, no, sir. Okay. Similarly, for dark fringe or destructive interference এর ক্ষেত্রে path difference এর রেসপেক্টে কি হবে? Delta again 2 pi by lambda into path difference, because this is the phase difference. Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. So it is 2n plus 1 into pi
pi is cancelled, so delta is equal to basically 2n plus 1 lambda by 2. Very simple. Okay, so these are the condition for bright fringe and the dark fringe. So this is the theory of interference. এই জায়গাটা যখন তোরা বুঝে গেছিস তো প্রত্যেকে? এর আগে একটু প্রবলেম হচ্ছিল না বুঝতে, না ঠিক ছিল যখন ক্লাস হয়নি? স্যার তখন একটু প্রবলেম হচ্ছিল। এখন ক্লিয়ার তো? দেখ, এরপরে আজকে তো আমরা করতে পারবো না, we will discuss about the Young double slit experiment. মানে interference basics you have understood right now. Okay, so based on this basic interference, if I provide you the video lecture, this will be also sufficient. Either আমি ভিডিও লেকচার খুব ছোট্ট করে ভিডিও লেকচার বানাবো ক্লাসে পড়াতে গিয়ে, কারণ স্যার লাস্ট পেজটা আরেকবার নিয়ে আসুন। আচ্ছা নিয়ে আসছি। বলো। ওকে স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা না স্যার এই স্ক্রিনশট নেন। আচ্ছা আচ্ছা, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল যারা যারা নিয়েছে তাদের কাছে পরিষ্কার সবকিছু করা আছে, ঠিক আছে? তাদেরকে আর নতুন করে কিছু করতে হবে না, সেখান থেকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন অ্যানসার ফরম্যাটে আছে, ইউ ক্যান ফাইন্ড দেয়ার। আচ্ছা, এইবার আমি কথাটা বলছি যে ইয়ং ডাবল সিরিজ এক্সপেরিমেন্ট আই উইল ডিসকাস এ ভেরি শর্ট ভিডিও, দেখবি তখন বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না। তারপরে আমরা যেটা আলোচনা করব, আজকের এটা আলোচনা ভেবেছিলাম করে ফেলবো, কিন্তু এতটা টাইম লেগে গেল। সো ইন্টারফারেন্স বুঝতে, থিন ফিল্মের ক্ষেত্রে ইন্টারফারেন্স ভেরি সিম্পল। এই ম্যাথমেটিক্স গুলোকে যদি ছোট ছোট করে এক্সপ্লেন করে দিই, ইট বিকামস ভেরি সিম্পল টু ইউ। কখনো ইন্টারফারেন্স বা ডিফ্রাকশন, পোলারাইজেশন কোনোটাকে জটিল মনে হবে না ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি, ঠিক আছে? এইটারও আমি একটা আলাদা ছোট্ট ভিডিও 10 মিনিট কি 15 মিনিট লাগবে, সেখানে এক্সপ্লেন করে দেবো। নেক্সট এখানে আছে নিউটনস রিং এক্সপেরিমেন্ট, যেটা তোরা ল্যাবেও করছিস, এখানেও তার থিওরিটা খুব শর্ট করে বুঝিয়ে দেবো। এটা হয়ে গেলে ইন্টারফারেন্স কিন্তু কমপ্লিট। আচ্ছা, তোদেরকে কি এই জিনিসটা পড়ানো হয়েছে, ডিটারমিনেশন অফ দ্য থিকনেস অফ এ থিন ফিল্ম? এটা কি পড়ানো হয়েছে ক্লাসে? না স্যার। তাহলে এইটা যদি না করানো হয় থাকে তাহলে এটা এক্সামে থাকবে না, তাহলে এটা আমি আর পড়াবো না। ওকে, শুধু শুধু মাথা ভারী করে লাভ নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। ওকে, তো এই যেটা ক্লাসে পড়ানো হবে না, দিস উইল বি নট ইনক্লুডেড ইন ইওর এক্সাম অলসো। ওকে, তো এটা হলে ইন্টারফারেন্স কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখন বল, তোদের আর কি ডাউট আছে, কি প্রশ্ন আছে? কিছু আছে? অলরেডি মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ গট দ্য অলমোস্ট অল নোটস, শুধু ইএম থিওরির 1 to 2 পেজের একটা নোটস আছে বাকি। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমার পার্টে যেগুলো আছে সেগুলো তো অলরেডি আমি নোটস দিয়ে রেখেছি, সেগুলো পড়লে যথেষ্ট, তবু একটা করে আমি ফেয়ার পাঠিয়ে দেবো তোদেরকে, ঠিক আছে? কালকেও কিন্তু আবার একটা ক্লাস হবে, যে জায়গাগুলো ভিডিও বানিয়ে দেবো সেগুলো স্কিপ করে অন্য জায়গাটাকে আবার পড়াবো। and in between just go through the study material. If you follow the study material then you don't need to do anything, তার সঙ্গে যদি ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করা হয়। আর এইটার যে ভিডিও লেকচারের যে রেকর্ডিং, এটাও আমি আপলোড করে দেবো। is it clear? Yes sir. Sir, I have a প্রশ্ন question আছে? স্যার বলছি আমাদেরকে আরজে স্যার কার্নট সিঙ্ক ইন রেফ্রিজারেটর পার্টটা এখনো পড়ায়নি, ওটা কি এক্সামে থাকবে স্যার? না, যদি যেটা না পড়ানো হবে সেটা থাকবে না। এক মিনিট 1 মিনিট।